लगातार पिछले 1.5 साल से जब भी बारिश आ रही है लोग यहाँ डूब रहे हैं। लोगों का ये मानना है। हिसार हरियाणा जवाहरनगर की ये खबर सामने निकल के आ रही है। इस वक्त आप यहाँ मोहल्ले वासी इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, जब बरसात का समय होता है, अब भी बरसात थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये बरसात आती है और 4 अंगड़ को कहते हैं ना गांव में 4 अंगड़ बारिश होगी, अगर 4 अंगड़ बारिश होगी तो यहाँ तक पानी चढ़ जाता है। ये दुकानदार खड़े हैं। अब इनका काम कैसे चलेगा? अगर मुझे सपोज दैट इसकी, चलो मैं जवान हूँ, चढ़ भी जाऊंगा, कोई अंकल है, आंटी है, कोई मेरी माता शक्ति है, वो कैसे पहुंचेगी उस तक? बहुत बुरे हालात है। अब ये यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ की बात करें तो 6 से 7 फीट पानी हो जाता है। कोई गाड़ी है, गाड़ी सूखे में भी नहीं निकल सकती। अगर पानी हो गया तो कैसे निकल पाएगी? कचरे की गाड़ी आए, 6 महीने हो गए इस गली के अंदर कचरा खाने वाली गाड़ी, कोई कचरे की गाड़ी भी यहाँ पे नहीं पहुंच रही। तो कितनी बड़ी बात है ये। पूरे के पूरे 1 नंबर से लेकर वहां तक सारे हर दुकानदार परेशान है। उन दुकानदारों के ऊपर प्रॉपर तरीके से इनकी सुनवाई करी जाए। और प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुहार लगाता हूँ कि इस काम को बखूबी दिन में ना करके रात को काम चला के, जब दुकानदारों को परेशानी ना हो, और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाने का काम है वो करें। मेरा यहाँ पे 9 बजे एकेडमी में आना हुआ, अपने आनंद भाई की डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2-3 बाइक आपस में गिर गए नीचे। तो मैं पूछ लिया भाई क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी? तो गड्ढे है ना इस गली के अंदर, एक नंबर गली से लेके और बिल्कुल लास्ट तक जहाँ तक ये दुकानदार आते हैं, जहाँ पे ये पड़ा है, सारे गड्ढे पड़े हैं। और फिर मैंने MC साहब को फ़ोन किया। MC जी हैं यहाँ के, रिंकू अरोड़ा जी हैं, राजेश रिंकू अरोड़ा। तो ये यहाँ के MC है। मैंने इनको फ़ोन किया, मगर जी 50 लोग मेरे पास खड़े हैं, क्योंकि ये सारे दुकानदार हैं बेचारे, श्रमिक साथी हैं मेरे, आपस में रोज़ अपनी मजदूरी, रोज़मर्रा का जीवन यापन इसी दुकान के सारे ही होता है। किसी की नाई की दुकान है, किसी की परचून की दुकान है। तो हुआ क्या, जब मैंने MC साहब को फ़ोन किया तो उनका बोल ये था, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगी, अगर अवेलेबल हुई उस वक्त की तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, कि भाई साहब कहाँ हैं वो 50 लोग, मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाओ। उसके बाद ये सारे साथी मेरे साथ थे, मैंने उनको वीडियो कॉल करके समस्या से भी अवगत कराया, लेकिन वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। चंडीगढ़ का बता रहे थे कि मैं चंडीगढ़ गया हुआ हूँ बाहर से, ना तो यहाँ पे काम हो रहे हैं। और पीछे इधर ये एक तो सीवरेज की लाइन डाल दी है, पानी की जो लाइन है वो डाल दी गई है। इधर कोई इन्होंने पाइप लाइन अलग से डाली है। किस चीज़ की डाली है? सीवर। हाँ, सीवर की इधर डाली है, ये बरसाती पानी की है। ये विदाउट पैमाने के, जो पैमाना होता है, जो भारत सरकार में अगर कोई भी टेंडर होता है, किसी भी चीज़ का टेंडर होता है, उस टेंडर को पूर्ण करने के लिए उसके जो मानक जो चीज़ें होती है वो रिटर्न में होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो उनके सुबह ये बोलते जी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई, इसलिए इसको दोबारा पढ़ा जाएगा। क्या जब ये रोड के नीचे वो पाइपें दब रही थी तो क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी, या तो उन्होंने संभाला नहीं? अगर संभाला होता तो ऐसी नौबत कहाँ आती कि इन श्रमिकों को परेशान किया जाता। पहले इनकी दुकान के आगे से गड्ढे पट्टे जाते हैं, फिर इसमें पाइप दबाई जाती है, और फिर उस पाइप को दोबारा उखाड़ा जाता है। क्या भारत सरकार का जो पैसा है, जो हमारा टैक्स का जो पैसा है, जो एक मेरे श्रमिक साथियों के मेहनत मजदूरी का जो पैसा है, क्या उस पैसे को इस तरीके से खराब करने के लिए उस ठेकेदार के खिलाफ उन MC साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसके बाद मेरी माता शक्ति, मेरी माता जी है, आंटी जी हैं, यहाँ पे आए, इन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से हम इसी तरह से परेशान हैं। इन दुकानदारों के किसी का 10,000 किराया है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है। आज वो किराया भी इनसे नहीं निकल रहा। उसका कारण क्या है? ये रोड कारण है उसका, क्योंकि जब ये रोड खराब है, इसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं आएगी, व्हीकल नहीं आएगा, बाइक नहीं आएगी, और जब कोई नहीं आएगा तो भाई साहब इन दुकानदारों में कोई सामान नहीं खरीदेगा, और दुकानदारों से कोई सामान नहीं खरीदेगा तो ये लोग किराए पे बाहर से आके अपनी रोजमर्रा का जो जीवन है वो यापन करे, तो कैसे करे इस महंगाई के दौर के अंदर? लोगों को ये समस्या कब से आ रही है? ये लोगों को लगभग 1.5 साल से समस्या आ रही है। मुझे जो अवगत कराया गया सुबह, 1.5 साल से आ रही है। तो आप लोग अभी तक किन से मिल चुके हैं? इसके मेरे संज्ञान में आज सुबह ये मामला आया जी, और जैसे ही मेरे को बताया कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कल SC साहब से मैं और अपने भाजपा श्रमिक संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष जी मेरे बड़े भाई पहुंचे हैं। ये पूरा संगठन इन मेरे श्रमिक साथियों के साथ है। हमें कोई ठेकेदार से किसी से आपत्ति नहीं है, कोई MC साहब से किसी से, लेकिन मेरे जो श्रमिक साथी, भूखमरी तो वैसे ही हो रही है, काम पहले ही नहीं है, और अब रोड की वजह से अगर ये इनका काम फ्लॉप होता है तो वो सबसे इनके लिए दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती इससे बड़ी। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपकी रणनीति? मांगे नहीं मांगी जाती, हम सरकार से अपील करेंगे, ऊपर लिखेंगे, हम संगठन में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, जहां तक हमें जाना पड़ेगा। श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। बताइए जी। गली में काम करने वाले लोग परेशान हैं,
रोज आने वाले जाने वाले भी परेशान है। 1.5 साल से काम रुकना बहुत दुर्भाग्य की बात होता है। तो 2 महीना 3 महीना तो जो काम करते हैं तो कोई घर की बर्बाद करते हैं तो भी खराब हो जाता है। 1.5 साल से फिर उसके वो बताया, आज भाई ने फ़ोन मिलाया उनके पास, तो वो चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। ये लोग परेशान है। अभी बारिश का मौसम और बारिश गिरने लग रही है, थोड़ी देर में पानी भर जाएगा तो ये आदमी घर में कैसे आएंगे। इनके बच्चे कोई पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल वाले हैं। ज़्यादातर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे ज़्यादा रहते हैं जवाहर नगर में। उन बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे तो ट्यूशन जाएंगे, कैसे अपने कोचिंग सेंटर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बड़ी तकलीफ का काम है। तो सर 1.5 साल के दौरान बारिश भी हुई होगी, आप लोगों ने आंखें नहीं खोली, ध्यान नहीं दिया, कैसे काम हो रहे हैं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया आजकल। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेवारी है यहाँ के एरिया की। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं जी, मैं तो पूरे प्रदेश का हूँ और मेरे को गली पड़ी पता है नहीं जी। मेरे को तो आज पता लगा कि इस मोहल्ले में जवाहर नगर में ये दिक्कत है। मेरा कभी आना नहीं होता, कुछ मेरे जानकारी नहीं। तो ये मजा उठाया, मैं अभी मेरा आज दिन की बात है, मैं तभी आ गया 1 घंटे बाद ही, मैं फिर आऊँगा। और आप इन लोगों को आज एमसी के खिलाफ वोट लेने के लिए तो गली गली में घर घर में गया, तो आज उस वोट का फर्ज भी निभाना। वोट के लिए तो वो पाँव भी लगाता है। तो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भाई बनाता है, धर्म भाई बनाते हैं, वो आज कहाँ गए? वो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आगे की क्या रणनीति रखेंगे आप लोग? यही है कि मैं कल मिलूंगा अपने कमिश्नर साहब से और इनसे मिलकर इनकी बात से ध्यान रखूंगा, सख्त कार्रवाई करूँगा। कौन ठेकेदार है, मैं डायरेक्ट ठेकेदार को पकड़ूंगा, एमसी को पकड़ूंगा, कितना कमीशन ले रखा था ना, कितना काम रोक रखा है, क्या दिक्कत है, सारी मैं उजागर करूँगा मामला। क्या नाम माता जी आपका? क्या नाम है? रुकमान। तो ये कितने टाइम से आपको दिक्कत आ रही है? 1.5 साल से। 1 साल से। 1.5 साल हो गया हमें दिक्कत कर। तो ये इसके बारे में किसी के आगे आप लोगों ने शिकायत वगैरह की है क्या? शिकायत तो ये देखो, हमारा तो तोड़ तोड़ के सारे थल्ले भी और तोड़ गए रे, थल्ले भी तोड़ दिए। ऊपर चढ़ने की दुकानों में कितनी मुश्किल हो रही है। आप किसी से मिले हो क्या अभी तक प्रशासन वगैरह? प्रशासन से किसको मिले, जब इसको ही कह दिया तो जो ये जीता है। चिराग नीचे जो बारिश हो सारा पानी भर जाएगा रोड पे, सारा पानी पानी हो जाएगा। इधर ले लो चिराग। अभी बारिश आ जाएगी। यहाँ पे ले लो। क्या नाम है जी, और कितने दिन से समस्या आ रही है आपको? हो गया भैया, 1.5 साल तो हो ही गया है। तो बारिश में आप लोग कैसे मुसीबत का सामना करते हैं, घर से बाहर कैसे निकलते हैं आप लोग? पानी भरता है हमारे तो बहुत ज्यादा पानी भरता है, बच्चों को बहुत परेशानी। 3 फुट पानी भरता है। बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा। बारिश आ रही होती है तो उस टाइम कैसे लेके जाते हो आप लोग? पड़ता है गोटे से भी ऊपर सारी बहुत मुश्किल है, काफी टाइम से हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पुष्प है। हम 2013 से एप्लीकेशन देने लगे हैं कि इस रोड को बनाया जाए, इसके सीवर ठीक किए जाएं, नए सीवर बनाए जाएं। ये सीवर 40 साल पुराने हैं, बिल्कुल कंडम हो चुके हैं, लेकिन आज तक मतलब इसका कार्य नहीं किया जा रहा पूरा। अभी पीछे हमने शुरू करवाया इस कार्य को, वो हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, कार्य को शुरू करवाया है। उसके बाद एमसी ने आके यहाँ गाली गलौज कर दी, बोले अगर कोई भी यूनियन बनाएगा या कोई किससे बात करेगा तो उसकी जमानत जब्त की जाएगी। इस बात के ये गवाह हैं, ये देखो ये खड़े थे, ये बाबूजी खड़े थे जिन्होंने मतलब इस चीज़ को सुना है। जबकि हमारे से बड़े पाइप डालने की बात हुई थी, बड़े पाइप ना डाल के इन्होंने 8 इंची पाइप डाले हैं। जबकि यहाँ पूरी 1 नंबर गली से 12 नंबर गली तक पूरा पानी यहीं से गुजरता है, जो कि 3-3 फुट पानी होता है, लोग चल नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो हम तो यही कहेंगे इस सीवर को सेंटर में डलवाए जाए और बड़े पाइप डलवाए जाएँ, जिससे समस्या का समाधान हो। तो जिस टाइम पाइप डल रही थी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कितना साइज डलने लग रहा है, ये समस्या आगे ना आए? टाइम ही जेई साहब को फ़ोन कर दिया था, जेई साहब से बात चल रही थी, उसी दौरान एमसी आ गए। जेई ने तो अभी जवाब भी नहीं दिया था, उन्होंने ये मुझे कहा कि आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी एसडीओ साहब से बात करके आपको जवाब देता हूँ। लेकिन अभी उनका जवाब नहीं आया था, उससे पहले एमसी साहब आ गए और उन्होंने आते ही ना कुछ बात पूछी ना कुछ कहा। उन्होंने सीधा आते ही एक ही शब्द बोला, बोले अगर कोई इस कार्य को रुकवाएगा उसकी जमानत जब्त की जाएगी, FIR। तो अभी आपका जो रोड का कार्य है जल्दी अगर शुरू ना होगा, आप ऊपर बारिश का भी समय है, तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे तो आप अपनी अपील आगे पहुंचा पाएंगे? या तो कोई हमने तो कह दिया अगर इस में किसी का भी नुकसान होता है या तो नगर निगम जिम्मेवार है उसका, या फिर प्रशासन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने थल्ले भी तुड़वा दिए और रोड भी तुड़वा दी। अब बताओ सीवर सारे टूटे पड़े हैं, पानी अंदर से जा नहीं सकता, तो हम कैसे समस्या का वो करेंगे? जी सर।
ऐसा है भाई साहब, ये लगभग 1.5 साल से सारी पब्लिक परेशान है और यहाँ लगभग जो वाटर लेवल है 4 फुट तक आ जाता है, 4 फुट तक पानी भर जाता है, उसकी कोई निकासी नहीं है। हमारे एमसी साहब का काम एक इतना ही है कि यहाँ काम चल रहा है उसको आके रुकवाना, ये नहीं है कि उसको काम को करवाना। एमसी साहब का काम सिर्फ रुकवाना है, मतलब ये नहीं है कि काम करवाना। नहीं तो एक एमसी होने के नाते तो ये तो खुद ध्यान दे भी क्या तो काम चल रहा है। आप लोग सपोज करो एमसी साहब ने प्रॉब्लम कर दी, ठेकेदार से भी आपकी कोई बात हुई होगी। दूसरा, आपका जो ये जो कार्य है कैबिनेट मंत्री हिसार से उनके अंडर आता है, क्या आप उनसे भी मिले इसके बारे में? ये मैडम मिली थी, उनसे जाके भी आई थी, लेकिन हमने 5-10 ऐसा तो है नहीं भीड़ जाएगी उनके पास, जो प्रतिनिधि होंगे वही जाएगी उनके पास, जाए बोला जी काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। हम ऐसे तो कोई क्रिमिनल है नहीं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, रास्ता रोकेंगे, हम तो एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, गुहार कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और 1.5 साल से सारी दुकानें, लगभग जितनी भी दुकानें, सबका काम ठप पड़ा है। समाधान शिविर में मैंने लगाई थी एप्लीकेशन इनकी, और मैंने वीडियो दिखाया था जिसके अंदर के एक जेंट्स बाइक पे जा रहा था और वो पानी में डूब गया था, और कई गायें जिसके अंदर के डूबी। फिर एडीसी मैडम बोली मैं मौके पे ही आऊंगी। ओहो ये क्या है, वो आ जाएंगे। 1.5 साल हो गया, एडीसी मैडम ने मेरे को 1.5 साल के दौरान तो कई एडीसी भी बदल चुके हैं। मतलब वो भी हो गया, लेकिन उसके बाद अभी भी एक ट्रॉली फंसी थी यहाँ पे जो क्रेन से निकाली गई है। कभी भी कोई भी वारदात हो सकती है, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। और जो भी टेंडर होता है उसके कोई टर्म एंड कंडीशन या कोई टाइम बाउंड होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ तो बुरा हाल है सबसे ज़्यादा। यहाँ ना तो कोई डिनाइटी के अनुसार काम हो रहा है, डिनाइटी होती है इसके अंदर बढ़ती है, अभी ये काम होना चाहिए अपनी मर्जी से। जैसे वाटर ये जो बरसाती नाला डला है, हमें पता है अभी किस ढंग से सीधा पाइप डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, उसका कोई वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है। अब हम कर क्या सकते हैं ये बताओ, कि हम तो सिर्फ यही है मीडिया के थ्रू कन्वे कर सकते हैं मैसेज, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। कैमरा थोड़ा सा इधर ले चलो, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आगे। चलो।